भारत के बैंकिंग सेक्टर में एक और बड़ा भूचाल। इंडसइंड बैंक पर अब लटक रही है एसएफआईओ जांच की तलवार। 2600 करोड़ रुपए से ज्यादा की गड़बड़ी, बोर्ड की चुप्पी, पूर्व सीईओ पर इनसाइडर ट्रेडिंग के आरोप और एमसीए की गंभीर चेतावनी। चलिए समझते हैं क्या है ये पूरी कहानी, तथ्यों, आंकड़ों और जांच के एंगल के साथ। इंडसइंड बैंक आज उस गंभीर स्थिति में है जिसने पूरे बैंकिंग सेक्टर को हिलाकर रख दिया है। 2600 करोड़ से ज्यादा की गड़बड़ी सामने आई है और अब इस मामले में एसएफआईओ यानी सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस तक की जांच की आशंका जताई जा रही है। देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने अपनी सुओ मोटो यानी कि स्वतः संज्ञान लेते हुए एक जांच शुरू की थी और अगर रिपोर्ट्स की माने तो शुरुआती उस जांच में कॉर्पोरेट गवर्नेंस के उल्लंघन के संकेत मिले हैं। अब एमसीए इस मामले को या तो डायरेक्टरेट जनरल ऑफ इन्वेस्टिगेशन को सौंप सकता है या फिर सीधे एसएफआईओ को, जो कि आपराधिक मामलों की गहन जांच करेगा। इससे पहले की अगर बात की जाए तो इंडसइंड बैंक कई बार सुर्खियों में रह चुका है। ये मामला तो ताजा है, लेकिन इससे पहले मार्च 2025 में भी बैंक ने 1979 करोड़ रुपए का नुकसान खुद स्वीकार किया था, जो कि फॉरेन एक्सचेंज डेरिवेटिव्स में हुई अकाउंटिंग गड़बड़ी से जुड़ा हुआ था। जब ये खबर आई थी जिसमें फॉरेन एक्सचेंज डेरिवेटिव्स में अकाउंटिंग गड़बड़ी सामने आई, उसके बाद इंडसइंड बैंक के शेयर्स में 27% की गिरावट भी देखी गई थी। आरबीआई ने तब बैंक की सॉल्वेंसी को लेकर आश्वस्त किया था, लेकिन साथ ही ये भी कहा था कि इसमें गवर्नेंस की गंभीर खामियां हैं। इसके अलावा मई 2025 में इंडसइंड बैंक के लिए एक और बड़ा झटका आया जब 674 करोड़ रुपए की नई गड़बड़ी सामने आई। इस गड़बड़ी में 595 करोड़ रुपए को गलत तरीके से अदर एसेट्स के रूप में और 79 करोड़ रुपए को गलत इंटरेस्ट इनकम के तौर पर दर्ज किया गया था। बाद में इन दोनों एंट्रीज को वित्त वर्ष 2025 की चौथी तिमाही में रिवर्स किया गया। ये सभी गड़बड़ियां लगातार इंडसइंड बैंक में होती रही हैं और अब 2600 करोड़ रुपए की ये ताजा इरेगुलरिटी यानी गड़बड़ी सामने आई है। अब सेबी भी इस पूरे मामले की जांच कर रहा है। पूर्व सीईओ सुमन कथपालिया और डिप्टी सीईओ अरुण खुराना पर इनसाइडर ट्रेडिंग का आरोप है। उन्होंने आरोपों के मुताबिक घोटाले की जानकारी सार्वजनिक होने से पहले ही अपने शेयर बेच दिए थे। सेबी ने इन दोनों को फिलहाल मार्केट एक्सेस से बैन भी कर दिया है। आरबीआई अब बैंक के इंटरनल रिस्ट्रक्चरिंग पर नजर रखे हुए है। वहीं आईसीएआई यानी इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया भी जांच कर रहा है कि क्या बैंक के ऑडिटर्स ने अपनी जिम्मेदारी निभाई है या नहीं। अगर कुल मिलाकर देखा जाए तो सवाल अब बैठता है बोर्ड की जिम्मेदारी पर। एमसीए की शुरुआती जांच में 3 गंभीर बातें सामने आई है। पहली ये कि बोर्ड ने गलत वित्तीय जानकारी पकड़ने में असफलता दिखाई है, यानी गलत फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन बोर्ड नहीं पकड़ पाया। और दूसरा ये कि कई लेनदेन गलत तरीके से दर्ज किए गए। अब आते हैं सबसे गंभीर बात जो इस जांच में सामने आई, वो ये कि रेगुलेटर्स और निवेशकों से जरूरी जानकारी छिपाई गई। तो सवाल अब सिर्फ गड़बड़ियों का नहीं बल्कि पूरे कॉर्पोरेट गवर्नेंस सिस्टम की जवाबदेही का है। क्या एसएफआईओ इस मामले को संभालेगा? क्या बोर्ड के सदस्य भी लपेटे में आएंगे? और ये सब सामने आने के बाद जब 4 अगस्त को बाजार एक बार फिर खुलेगा तो कहीं बैंकिंग सेक्टर के ऊपर इस खबर का कोई असर होता है या नहीं, ये भी देखने की बात होगी। इंडसइंड बैंक के स्टॉक के साथ साथ पूरे बैंकिंग सेक्टर में क्या कोई बड़ी हलचल हो सकती है, ये सब कुछ निवेशकों के मन में सवाल है और इस पर नजर भी बनी रहेगी। हालांकि हमने ये बात आपके सामने महज जानकारी के तौर पर वीडियो के फॉर्म में रखी है। बस तक की सलाह है आपको कि अगर आपको किसी भी स्टॉक में निवेश करना है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय जरूर ले लें। ब्यूरो रिपोर्ट, बस तक।